हेलो स्टूडेंट, योर साइंस सर इज हियर नाउ। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे बात करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 12th के बच्चों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतने नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लगभग ये सभी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड हियर एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन जीव, दुनिया के कोई भी जीव, होल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। इफ यू टॉकिंग अबाउट ये जीव का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन। ये प्रजनन दो भागों से मिलकर बना है, यानी रिप्रोडक्शन makes two part, प्र mean re और जनन यानी production. That's why it is known as reproduction. As we can say that again produce something, कुछ को फिर से प्रोड्यूस करना। और ये किस में खासियत है? तो ये जीव में, जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग आज इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है लाइफ स्पैन। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। कोई भी जीव का एक डिफिनिट टाइम होता है, दैट इज बर्थ टू डेथ, मीन नेचुरल डेथ। सेकेंड है अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ दे आर, कैसे हैं ये, किस टाइप से काम करते हैं, ये सब। इन द थर्ड सेक्शन हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। वी स्टडी इन डिटेल further classes, okay? Fertilization and third topic is post fertilization. So event of fertilization में तीन सेक्शन आता है। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें दो सब टॉपिक है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें दो टॉपिक्स आएंगे, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। So here we start our the first point, life span. Life span क्या होता है? सो लाइफ स्पैन का डेफिनेशन देखें हम लोग तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि ये जो अवधि होता है, पीरियड, ठीक है ना, एक समय का दौरान जो बर्थ से यानी जन्म से कहां तक, तो नेचुरल डेथ तक। तो नेचुरल डेथ मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। कैसी मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु। किसी भी जीव का इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। यानी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है, बर्थ होता है, और एक लास्ट डेथ होता है जो नेचुरल डेथ। 80 अभी के अप्रोक्सीमेटली माना गया है कि 80 इयर्स तक ज्यादा से ज्यादा लोग जीते हैं। फिर बहुत सारे जैसे डॉग हो गए 13 to 15 years, could be dog 16-17 years भी होते हैं। एलिफेंट, टोरटॉइस, द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑन दिस अर्थ टोरटॉइस का। तो ये सब जो जीव है, सबका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है और वो लाइफ स्पैन इसी चीज को दिखाता है। बट सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, लाइफ तो है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक नीचे भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल, इज इमॉर्टल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का मतलब होता है, इमॉर्टल का मतलब अमर, ठीक है। जैसे मॉर्टल मतलब मरणशील, इमॉर्टल का मतलब अमरणशील। इसका मतलब होता है अमर, जो मर नहीं सके। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इमॉर्टल है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सोचिए आप लोग, किसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है भाई? अरे अमीबा होता है, और क्या होगा? अमीबा के बारे में जब हम लोग पढ़े थे क्लास 9 या 8 में भी आप लोग पढ़े थे,
अमीबा कैसे उनका फूड का नेचर होता है, कैसे वो भोजन करते हैं अमीबा का, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, एसेक्सुअल में आएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को हैंडल करना है कि व्हाई एससीपी आर इमॉर्टल, ठीक है, सिंगल एससीओ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल, क्यों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। In the next section we are study about reproduction। यहाँ से हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम लोगों ने अभी 2 भाग में इसको तोड़ के समझा कि री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज कुछ नई चीज को बनाना बाय द हेल्प ऑफ समथिंग फ्यूजन। देखते हैं यहाँ पे क्या है रिप्रोडक्शन। इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल जब भी आ जाए इट्स मीन ये लाइफ से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, लाइफ से। प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। ये इस प्रोसेस में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म ये अपने यंग वंस को राइज करता है, उत्पादन करता है, उत्पत्ति करता है, ठीक है। सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब अपने जैसा ही, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ये ऑफस्प्रिंग को अगर हम लोग बात करें तो ऑफस्प्रिंग क्या है, तो ऑफस्प्रिंग बर्थ होता है, ग्रो होता है, फिर मैच्योर होगा कि नहीं, और जब ये मैच्योर होगा तो फिर रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो न्यू वंस को यानी यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्यों रिप्रोडक्शन नेसेसरी है कोई भी जीव के लिए। तो रिप्रोडक्शन, जवाब दीजिए, जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन होना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर कोई जीव अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाता है तो क्या होगा, वो एक न एक दिन तो खत्म होना है, वो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उसकी उत्पत्ति ही खत्म हो जाएगी इस पृथ्वी पर से। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज इट इंश्योर, क्या, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। Reproduction is necessary for an individual because it ensure, सुनिश्चित करना, enable, योग्य बनाना, the continuity of life for a species। ये जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए या जीवों के निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये रिप्रोडक्शन सुनिश्चित करता है। That's why reproduction is very necessary for everyone that who has life, जिसके पास जीवन है। So in the third section we are study about types of reproduction। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन ऐसे तो जनरली 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे किस टाइप से वो टॉपिक्स आते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे देखना है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज 1 or 2 ऑर्गेनिज्म, किसके आधार पर, 1 और 2 जीवों के आधार पर, कि वो कितना हिस्सा ले रहा है रिप्रोडक्शन में, 1 ले रहा है या 2 ले रहा है। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं बायोलॉजी में 1, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेक्सुअल, ओके, 2 दैट इज सेक्सुअल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जीव जो है ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन में 1 भाग ले रहे हैं या 2 भाग ले रहे हैं। 1 का मतलब पूरा वही है, 2 का मतलब जो 2 प्राणी होंगे, आइदर मेल और फीमेल होंगे, ये 2 हो गए, और 1 में तो वो देखते हैं इसके बारे में कि क्या होगा, थोड़ा सस्पेंस भी जरूरी है। सो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वैसे जीवों के द्वारा किया जाता है जो साधारणतः
साधारण प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो। अब ये क्लास 11th की बातों को याद कर लीजिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक आया था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग जीवों के कैरेक्टर के आधार पर उनको किए थे। तो सबसे पहले बहुत सारे जीव आए थे ऐसे। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 को भागा था। 5 को मतलब मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे किंगडम और एनिमलिया किंगडम, ये 5 थे। तो उसी में जो पांचों को फिर भाग में बांटा गया तो वो जितने भी सिंपलर से हायर पे गए थे। जैसे ह्यूमन बीइंग कॉर्डाटम है, दिस आर द वेरी हायर, ये एनिमल किंगडम का है और बहुत ही सेंसिटिव। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द एंट, तो एंट किस में आया, याद कीजिए, आर्थ्रोपोडा, द लॉन्गेस्ट फाइलम इन होल फाइलम। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, जैसे अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, वैसे ही आते आते फिर आ गया था। तो ये सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे फर्स्ट फाइलम से होते हुए जाता है। तो सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमीबा हम लोग पढ़े थे, अमीबा, यूग्लिना, ये सब जो है, तो ये सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन के जीव हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। इसमें है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी केवल एक के द्वारा। इनके द्वारा, एक के द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा। एंड दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट, और ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के, मतलब हूबहू उन्हीं के जैसा, अलग दिखेगा ही नहीं, अंतर आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि इसके पेरेंट कौन है और इसके मदर कौन है और इसका ऑफस्प्रिंग कौन है। ठीक है, दोनों एक जैसे दिखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग रिसीव ऑल ऑफ देयर जीन्स। ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने offspring receive all of their genes from one parent, so they are genetically and morphologically, that's the very important thing, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ये जो offspring होते हैं, their genes, उनके जीन्स अपने पेरेंट से पूर्ण प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये जेनेटिकली मतलब अपने जीन से और मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपने रूप रंग से एकदम सिमिलर होते हैं। किसके, अपने पेरेंट के। ठीक है ना, एक दूसरे से, इसीलिए इनको क्लोन बोला जाता है। क्लोन्स मतलब एकदम एक जैसे, एकदम हूबहू वही, कोई नहीं, एकदम कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी देखते कैसे छपता है, वैसे ही। तो ये जो ऑफस्प्रिंग रिसीव करता है, ये जो ऑफस्प्रिंग अपने कंप्लीट जीन्स को, दैट्स व्हाई ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। और जो भी जीव जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम होगा तो वो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोन। यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्लोन्स, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि क्लोन क्या है। तो क्लोन आप सीधे एक ही बात बताइएगा, द ऑर्गेनिज्म हु आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर नोन एज क्लोन्स, उनको क्लोन बोलते हैं। In the last section of the asexual reproduction, asexual reproduction को हम लोग एपोमिक्सिस भी बोलते हैं और एगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं। asexual reproduction को हम लोग एपोमिक्सिस भी बोलते हैं और एगैमोजेनेसिस भी बोलते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, ब्रायोफाइलम, ये सब। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग जानते हैं ये एग्जामिनेशन में थोड़ा टॉपिक है बीपीआई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction, distinguish between asexual and sexual reproduction। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में दे देता है। सो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, लिख के, और इसको फिर मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसे बाय द वे रिप्रोडक्शन या जो भी टॉपिक्स होते हैं खासकर नीट के स्टूडेंट के लिए, वो तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी चीजों को देखेंगे गौर से। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन और फिजन, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। फ्यूजन का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना, जुड़ना ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। अब देखिएगा यहाँ पे 2 आया कि नहीं, एक मेल का और एक फीमेल का, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है ना, 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। तो जब ये 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट किया और उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, किस चीज का, गैमेट का, जो मेल और फीमेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गैमेट का फ्यूजन हुआ। उस फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट क्या है देखिएगा, गैमेट
फ्यूज टुगेदर, एक साथ मिले मेल और फीमेल गैमेट तो बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जाइगोट फिर आगे जाके न्यू इंडिविजुअल में चेंज होता है, मतलब एक नया जीव बनेगा सम प्रोसेस के बाद। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस है हम लोग उसमें देखेंगे कैसे कैसे ये क्या होता है। इन द सेकंड सेक्शन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे था आइडेंटिकल, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोन बोले, लेकिन यहाँ पे है नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्व्स, मतलब अपने जितने में से भी है या अपने पेरेंट से वो मिलता नहीं है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेरिएशन को लेके आता है। इट लीड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स वेरिएशन, और यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है, सेम रहेगा। ये एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये इवोल्यूशन का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे, जेनेटिक्स में भी देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे इन द लास्ट सेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस और सिंजेनेसिस, ठीक है। ये दो चीज याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस और सिंजेनेसिस भी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, etc. ये सब है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये है हमारा पार्ट 1। बताइएगा ये पार्ट 1 कैसा लगा। बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का अगला सेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल साहिलियन एकेडमी, और आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा। एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 24/7 अवेलेबल योर साइंस सर, ठीक है। द गुरु ऑफ बायोलॉजी एंड इंग्लिश। बहुत जल्दी मेरा इंग्लिश का भी कुछ नोट आएगा, कुछ वीडियो आएगा इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।